बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट साफ साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश में लोग अब खुलकर मोदी सरकार की पॉलिसीज को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। अवाम के इस गुस्से को भांपते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अलर्ट हो गई हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई है। इसकी मेन वजह है मोदी सरकार के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और हाल ही में पास हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब मोदी सरकार की फेल फॉरेन पॉलिसी के चलते बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। बांग्लादेश इस तरह से पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहा है? तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तो असम के विधानसभा चुनाव के वक्त ही हो गई थी, जब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज पर तीखा हमला बोला था। अमित शाह ने यह ऐलान करते हुए कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। कि बार बार बांग्लादेशियों को कोसकर वो बांग्लादेश को नाराज कर रहे हैं और बांग्लादेशियों के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे। इसके बाद असम में एनआरसी हुई, जिसमें लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर फिर से निशाने साधे गए। कुल मिलाकर भारत में जो मुसलमान और बांग्लादेशियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया था, उससे भाजपा को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन देश को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करके मोदी सरकार को यह सिग्नल दिया है कि वो बांग्लादेश को हल्के में ना ले। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान भी बांग्लादेश को मनाने में लगा हुआ था, जिसमें अब उसको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। মোদির বাংলাদেশ বিরোধী আচরণে বাংলাদেশিরা তো খেপেই আছে। আমরা দেখেছিলাম যখন মোদি বাংলাদেশ সফর করতে আসতে চেয়েছিল, তখন দেশপ্রেমী বাংলাদেশের সোনার ছেলেরা মাঠে নেমে হুঙ্কার দিয়েছিল, যার কারণে দাদা ভয়ে আর বাংলাদেশে আসেননি। তবে কিন্তু শুধু বাংলাদেশেই না, মোদির ইসলাম বিরোধী আচরণের জন্য এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে খারাপ সম্পর্কের জন্য ভারতের জনগণ একমাত্র দায় করছে মোদি দাদাকে। আজকের ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক খারাপের খলনায়ক মোদি সরকারকে কিভাবে এক্সপোজ করছে তাদের দেশের মানুষ। কোনো বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এত ডিটেলসে বলতে পারেনি। অনেক বড় ভিডিও, তাই অনেকটা অংশ কেটে দিয়েছি। আজকে ভিডিওটা একটু বড় হবে, তবে আপনারা এমবি বিফলে যাবেন আশা করি। কেন বাংলাদেশিরা ভারতের প্রতি এত ক্ষুব্ধ, আজকে ভিডিওটা দেখলে আশা করি বুঝতে পারবেন। বাংলায় ট্রান্সলেট করতে পারিনি বলে দুঃখিত, অনেক বড় ভিডিও, সেই জন্য বাংলায় ট্রান্সলেট করতে পারিনি। আশা করি অনেকে হিন্দি বুঝবেন। তো চলুন দেখি ভিডিওটা, না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। दोस्त रहे मुल्कों को अपने नफरती और हिटलरी पॉलिसी के चलते दुश्मन बनाती जा रही है, और इस लिस्ट में नया नाम है बांग्लादेश का। जी हाँ, अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट चीन को मिला है, और चीन ने बांग्लादेश के कई तरह के सामानों पर टैक्सेस से छुटकारा देकर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड यानी आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में चल रहे इंडियन प्रोजेक्ट्स को बंद किया जा रहा है। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट साफ साफ नजर आ रही है, जिसकी मेन वजह है मोदी सरकार की अपने ही देश में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी सियासत और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसने बांग्लादेश में रह रहे लोगों के मन में मोदी सरकार के लिए गुस्सा भर दिया है। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क बांग्लादेश में लोग अब खुलकर मोदी सरकार की पॉलिसीज को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, और इसके साथ साथ भाजपा सरकार के उन नेताओं के वो जहरीले बयान, जिसमें उन्होंने भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें दीमक और खून चूसने वाला बताया था, इससे भी बांग्लादेश में बहुत नाराजगी है। अवाम के इस गुस्से को भांपते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अलर्ट हो गई हैं, और शायद यही वजह है कि 50 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बनने वाला बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने सर्द रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कई जगहों से खबर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के बीच चीन और पाकिस्तान आ गया है। पिछले 10 से 12 सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए जो भी कर सकते थे किया, चाहे वो जमीन पर विवाद हो यानी जमीन के इश्यूज हों, या फिर ट्रेड को लेकर फैसले हों, या फिर सिक्योरिटी को लेकर फैसले हों, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जानकार यह भी मानते हैं कि हाल ही में पिछले कुछ वक्त से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई है।
इसकी मेन वजह है मोदी सरकार के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और हाल ही में पास हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है जब वहां अवामी लीग की सरकार है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो कि भारत के नजदीक मानी जाती हैं और घरेलू राजनीति में उन्हें भारत परस्त कहकर चिढ़ाया जाता है। अब मोदी सरकार की फेल फॉरेन पॉलिसी के चलते बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। यह बात यहां पर सिर्फ इसलिए ही नहीं उठ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है, बल्कि इसलिए भी उठ रही है क्योंकि चाइना अब बांग्लादेश में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वक्त बांग्लादेश इस तरह से पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहा है? तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तो असम के विधानसभा चुनाव के वक्त ही हो गई थी, जब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज पर तीखा हमला बोला था। दिल्ली के अंदर ये अवैध घुसपैठिए है, इससे परेशानी है या नहीं है बताओ? जरा जोर से बोलो, पीछे तक परेशानी है या नहीं है? एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दिमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। उनको उखाड़ फेंकना चाहिए या नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी। आप मुझे बताओ, अंत तक जो पीछे पोस्टर तक खड़े हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सैकड़ों आतंकवादी इसके अंदर घुस कर आते हैं, बम धमाके करते हैं। आपके शासन में कई हुए, दिल्ली को दहलाए, अहमदाबाद को दहलाए, मुंबई को दहलाए, इसकी चिंता नहीं है। आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। ममता दी, ये स्पष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्पष्ट करें कि आप देश की सुरक्षा को आगे रखते हो या अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे रखते हो। एनआरसी क्या है? एनआरसी ये देश में से, आसाम में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने की व्यवस्था। ये तरीका नहीं है। 40 लाख में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं? किसको बचाना चाहते हैं आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं? इलेक्शन में कैंपेन करने के दौरान अमित शाह ने यह ऐलान करते हुए कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। उस वक्त अमित शाह शायद ये भूल रहे थे कि वो भारत के होम मिनिस्टर भी हैं और उनका ये स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी माना जा सकता है। उस वक्त शायद वो ये बात भूल रहे थे कि बार बार बांग्लादेशियों को कोसकर वो बांग्लादेश को नाराज कर रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता में बैठे लोगों के मन में भारत विरोधी भावनाएं भर रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम के मन में भारत के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी घरेलू राजनीति में कामयाबी हासिल करने के लिए अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेता लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे, या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। उसके बाद असम में एनआरसी हुई, जिसमें लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर फिर से निशाने साधे गए। इसमें भी भाजपा का अहम रोल था। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
और दूसरे धर्म के लोगों को भारत की सिटीजनशिप देने की बात करी गई, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग आए हैं। एक लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आए हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक डिजाइन को पार पूरा करने के लिए आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर दिया गया है। उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है बांग्लादेश में रहने वाले उन परिवारों का जिनकी जवान बेटियों पर बलात्कार किए जाते हैं, जिनके घर जमीन लूट ली जाती है, वहां से उसे खदेड़ दिया जाता है। जो कल तक हमारा था वहां से उसको खदेड़ दिया गया है। उस हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? क्या हम भी वैसे जुल्म करेंगे जैसा बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों ने 500 यहां रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा विद्या मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर लेंगे। आसाम की समस्या का भी हल हो जाएगा और बांग्लादेश में मुसीबतें झेल रहे उन नागरिकों का भी समाधान हो जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं वो राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क बांग्लादेश में ये सारी हरकतों की वजह से खराब मैसेज गया। वहां के लोगों को लगा कि भारत उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में तनाव आने लगा। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि यह भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन अंदर ही अंदर से बांग्लादेश इन सब से नाराज था। ये नाराजगी उस वक्त खुलकर सामने आई जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने भारत दौरे को रद्द कर दिया, आखिरी वक्त में यह कहकर कि वो बिजी हैं। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने भारत के दौरे को रद्द कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर उसकी आवाम में भारत के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव हुआ था जब उस वक्त इंडियन आर्मी के चीफ और इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट हुए जनरल बिपिन सिंह रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था एक सेमिनार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनके कहने का मतलब था कि जिन एरिया में पहले हिंदू मेजॉरिटी में था, वहां अब मुस्लिम मेजॉरिटी में है। उन्होंने इससे बांग्लादेश की प्रॉक्सी वॉर कही थी और कहा था कि बांग्लादेश ऐसा चाहता है कि उसके भेजे हुए लोग इन एरियाज में काबिज हो जाएं। Migration from Bangladesh is happening because of two reasons. One is Lebanon. They are running short of space. Large part of their areas get flooded under water during monsoons. So they've got very constricted areas to stay in. So I think people will continue coming into our place, into our areas. And the other issue is a planned immigration that is taking place because of our western neighbor. They will always try and ensure that this area is taken over through playing the proxy dimension of warfare
You don't have to confront a stronger nation through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening. But I think the solution lies in at least identifying the problem and holistically looking at it, looking at everything in perspective, but development is the main issue, and identifying the population of this area with the population of the mainland becomes important. Now change the population dynamics of this area. If it was 5 districts to 8 to 9 that the inversion has taken place, whichever be the government, there is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. कुल मिलाकर भारत में जो मुसलमान और बांग्लादेशियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया था, उससे भाजपा को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन देश को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन तमाम बातों से चिढ़ी और घरेलू सियासत में भारत परस्त होने का इल्जाम झेल रही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करके मोदी सरकार को यह सिग्नल दिया है कि वो बांग्लादेश को हल्के में ना लें। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान भी बांग्लादेश को मनाने में लगा हुआ था, जिसमें अब उसको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। पहले भारत की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई डायरेक्ट ट्रेड की रिलेशनशिप नहीं हुआ करती थी, लेकिन मोदी सरकार की बेरुखी के चलते अब वो भी शुरू हो चुकी है। तो मोदी सरकार की फेल फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का नतीजा अब आप लोग के सामने है कि बांग्लादेश जैसा भारत का सबसे करीबी दोस्त मुल्क अब पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है।